हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं मार्केट में क्या सेंटीमेंट है। फर्स्ट आप में हमने डिस्कस किया था मार्केट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो बन रही है एक विद इन रेंज क्लोज करेगा, और कुछ रेंज हमने देखा था अगर उसके हायर साइड या लोअर साइड आता है आपको 500 पॉइंट का मोमेंटम मिल सकता है। आप जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं मॉर्निंग की कंडीशन में। उसके बाद में मार्केट ने क्या रिएक्ट किया है, सेकंड हाफ पे 6 बजे के बाद मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है और ज़बरदस्त फॉर्मेशन रही है। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। अभी यहाँ पे कंडीशन वाइज अगर हम वन बाय वन कंडीशन को देखते हैं, मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था 108 का जो लेवल है एक क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। मार्केट पूरे दिन इसके आसपास बना रहा है और जो एंगल्फ पैटर्न बनाया उसके बाद में डाउन साइड है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे थी, ये जब ये डाउन साइड आ रहा था उस टाइम में भी ये सिल्वर और गोल्ड जो है विद इन रेंज क्लोज कर रहे थे। यहाँ आप देख रहे हो मोमेंटम कुछ भी नहीं था, पूरे दिन एक नैरो जोन में ट्रेड किया, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम डाउन साइड आने की कोशिश कर रहा था। फिर यहाँ पे जब इसको थोड़ा सा अगेंस्ट में हुआ मार्केट, फिर वहाँ पे बड़ी गिरावट स्पेशली फॉर सिल्वर और गोल्ड में देखने को मिली। अब थोड़ा सा रिकवर कर रहा है कंडीशन वाइज। अगर आप देखते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं 108.3 हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, वो लेवल इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से मार्क है, पहले वीडियो भी देख सकते हैं अभी भी। तो आप ये सीखना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, तो हम सीखने के ऊपर भी कुछ प्लान कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम में हम लर्निंग सीरीज पर दोबारा से फोकस करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 108 सबसे इंपॉर्टेंट है, दोबारा इसके पास आएगा और मार्केट इसी के अराउंड में क्लोज करने की कोशिश करेगा। ऐसा कोई बहुत मेजर चेंज ओवर नहीं हुआ है, बस मेज कंडीशन जो है कि ईयर का क्लोजिंग है और ईयर की क्लोजिंग में भी ज़बरदस्त यहाँ पे फॉर्मेशन डॉलर ने ऑलरेडी कर रखा है अदर करेंसीज के कंपैरिजन में। तो इस वजह से हमें ऐसा मूवमेंट देखने को मिला है। ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस वेल एंड स्टेब्लिश कंडीशन से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हो हायर साइड जाने के पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन था, यहाँ पे कुछ बायर्स थे, थोड़ा सा नीचे से नहीं रिकवर किया, ऊपर से मार्केट ने रिकवर कर दिया। 739 से है और जो हमारा कंडीशन था लगभग 673 के आसपास था, मतलब 0.05 के आसपास से रिकवर कर गया। अगर ऐसा नहीं करता तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती फिर मार्केट के लिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस वैसे यहाँ पे देख सकते थे। अब यहाँ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं वीकली में हमने ऑलरेडी सारी प्रोबेबिलिटी सारी कंडीशन डिस्कस कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज की मॉर्निंग की वीडियो में भी हमने ये देखा था कि मार्केट के लिए जो ये रेंज बन रहा है, रेंज इंपॉर्टेंट है। 40 के ऊपर जाएगा तो हमें नई जोन देखने को मिल सकती है। अगर 40 के ऊपर नहीं जाता, कुछ भी आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने को मिलती है, तो उसके बाद में आपको कंडीशन चेंज होती हुई नजर आएगी। आप देखोगे ओपनिंग होने के बाद में मार्केट इसी लेवल पे ट्रेड करता रहता है, 40 के आसपास घूम रहा है और उसके बाद में सेकेंड टर्म में अच्छी गिरावट रही है और 20 के लेवल के आसपास ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से 20 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपको फिर ये 2600 का लेवल भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, तो वो भी आपको रेडी रहना है, क्योंकि जो लेवल और जो रेंज अभी ये बना के चलता हुआ नज़र आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऐसा पॉजिटिव इंडिकेशन में नहीं देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे देख रहे हो एक रिकवरी जो मार्केट करता है उसके बाद में दोबारा से लो का फॉर्मेशन करता है, थोड़ा रेंज बनाता है, लेकिन अगर ये रेंज 20 के नीचे निकलता है, 2620 के नीचे, तो फिर इसके लिए 2610 और 2600 का लेवल अगेन एक सपोर्ट का काम करने वाला है मार्केट के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन अभी बना के रखा हुआ है, साथ में आज का जो मोमेंटम रहा है अच्छा रहा है। एंड ऑफ द ईयर बात सकते हैं कि इस साल के अंत में एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिला है। आज का जो एक्सपेक्टेशन था मार्केट के लिए 76 के आसपास मार्केट जब जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन बनती है जो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग ही ऐसा होता है कि मार्केट कंफ्यूज हो जाता है करना क्या है, उसके बाद में स्लोली मार्केट डाउन साइड आता है। विद इन रेंज क्लोज करने के बाद में एक डाउन साइड आने के बाद दोबारा से 75,900 76,000 इसी के आसपास क्लोज करने की पॉसिबिलिटी कर सकता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया प्लस माइनस 200 से 300 पॉइंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी रेंज में मार्केट घूम रहा है और ये कंडीशन कंटिन्यू है। साथ में अगर आप जो गोल्ड मिनी को हम देख रहे हैं, इसके बाद में गोल्ड आप जिसका 1 ग्राम में ट्रेड करना चाह रहे हैं, कम पॉसिबिलिटी में कम अपॉर्चुनिटी में ट्रेड करना चाहिए, कम पॉइंट पे करना चाह रहे हैं, अमाउंट साइज कम है, तो उनके लिए लर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो प्राइस पैटर्न लगभग सिमिलर तरीके से बन रहा है, यहाँ पे भी गिरावट आने के बाद रिकवर कर रहा है। सिमिलर
टाइप से मिनी ने भी एक अच्छी गिरावट जाने के बाद रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो मोमेंटम लगभग सिमिलर रहता है, प्राइस सकते हैं आप सिमिलर तरीके से देख सकते हैं। इसके विषय में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मार्केट के लिए क्या पॉसिबिलिटी बनने की कोशिश है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट काम कर रही है। सपोर्ट पे बात कर लेते हैं, तो जहाँ से ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। आप किसी भी सेगमेंट में ट्रेड करें, ये इंपॉर्टेंट रहता है। सिमिलर टाइप से अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि किस टाइप से मार्केट का आज मोमेंटम रहा है और उसके बिहेवियर कैसा रहा है, तो उसको अगर आप देखते हो 30 के आसपास मार्केट ट्रेड किया पूरे दिन। एक बार डाउन साइड आता, अपर जाने के बाद क्लोज नहीं कर पाता। आप देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त रेंज है ये, और जब भी ऐसी रेंज बनती है स्टॉप लॉस छोटा होता है, टारगेट्स बड़े होते हैं। तो सिमिलर टाइप से मार्केट ने यहाँ भी परफॉर्म किया है। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी मॉर्निंग की भी, तो आपको कुछ कंडीशन वाइज अपॉर्चुनिटी मिली होगी। अब यहाँ पे जब गिरावट का टाइम बना हुआ है तो 30 अगेन यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने का काम करेगा। सपोर्ट लेवल 29.5 है, इसने लो का फॉर्मेशन कर रखा है 29.6 तक। 29.5 यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने की कोशिश करेगा। डेली में अगर आप देखते हो तो अच्छी गिरावट रही है मार्केट में। आप में से एक व्यूअर का कमेंट था कि एम टाइप का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है आपको MCX में, तो आपके जो कमेंट है काफ़ी वैल्यूबल है, आप लोग अच्छी लर्निंग कर रहे हैं। साथ में उसको कन्वर्ट करने के लिए स्टॉप लॉस आपको प्लान करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है, 88 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट ने उसके आसपास बनाया है लेवल, और ये गैप बनाया था, गैप को ऑलरेडी फिल कर दिया। अगर ये 88,000 के नीचे निकलता है तो फिर मार्केट में थोड़ी गिरावट की कंडीशन अगेन 1000 पॉइंट ओपन होता हुआ नजर आएगा। 4 आवर में अगर आप देखते हो पूरे दिन रेंज में क्लोज करने के बाद में सेकेंड हाफ में 6 बजे के बाद में ही मोमेंटम आई है, और ये सिंगल मोमेंटम आपको एक अच्छा मूव दिया है। हायर साइड में देखेंगे तो 89,189 का लेवल है। लोअर साइड में अगर आप देखते हैं तो 88,000 का, लगभग 1100-1200 पॉइंट का मोमेंटम है ये एक कैंडल में। अभी भी ये लगभग 600-700 पॉइंट के आसपास ट्रेवल कर रहा है। क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं, तो जब ये 88,800 के ऊपर क्लोज करता है तो सेंटीमेंट्स चेंज होंगे, अदरवाइज उससे नीचे तक मार्केट में सेंटीमेंट्स फिलहाल के लिए पॉजिटिव बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। साथ में अगर आप आवरली में देखते हैं तो आवरली में बहुत अच्छा ट्रेडिंग आज डे रहा है, खासकर अगर आप कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हो विद इन रेंज कल से ही ट्रेड कर रहा है, और इसके कंपेरिजन में डॉलर भी विद इन रेंज ट्रेड कर रहा है, लेकिन डॉलर में जब मूव हुआ उसके कंपेरिजन में यहाँ पे मूव होता हुआ नहीं नजर आया। तो इसका कंडीशन एक क्लियर था कि कुछ ना कुछ मार्केट में बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन आप गोल्ड को और डॉलर को एक साथ लेके चलेंगे तो आप ये कैप्चर कर सकते थे। स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा यहाँ पे था, 250 पॉइंट का, 200 से 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और उसके कंपेरिजन में 800 के नीचे हम देखने वाले थे। मार्केट 400 से 500 पॉइंट मूव करेगा, और उससे भी ज़्यादा इसने 1000 पॉइंट की रैली डाउन साइड की दिखाई है। तो ऐसे कंडीशन आपको मिलते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा, और सेटअप पे बिलीव करने के साथ में ट्रेडिंग पे भी फोकस करना पड़ेगा। एक लॉट से ट्रेड करेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। जिस रेंज को हम लगातार देख रहे हैं, मल्टीपल टाइम से वॉच कर रहे हैं, और अगर आप देखते हो लास्ट वीक भी हमने देखा था, पूरे एक वीक की रेंज को इसने नीचे क्लोज किया है। पूरे वीक की ट्रेडिंग में इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ये गैप इंपॉर्टेंट हमारे लिए बना हुआ था, 88,800 बार बार आ रहा था, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाता। इसका एक बार इसने एंगल्फ किया और फॉलो भी आया। ये करने के साथ साथ आपको देखोगे डॉलर और गोल्ड में भी चेंज होता हुआ नजर आया था। इस वजह से कंफर्मेशन था कि मार्केट डाउन साइड आएगा। अब डाउन साइड आने के बाद में यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, हम उसको डिस्कस करते हैं। आवरली में अगर आप देख रहे हो तो इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट लेवल यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करो 88,000 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद में अगर मार्केट 88,500 के ऊपर थोड़ी क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है तो मार्केट थोड़ा सा रिकवरी का साइन देख सकते हैं, लेकिन 88,800 के ऊपर क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको यहाँ पे 500-700 पॉइंट भी मिले हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ऑलरेडी आज का मूव अगर आप देखते हो तो हायर साइड से लोअर साइड का जो पॉसिबिलिटी रही है, मार्केट ने एक अच्छा लगभग 1000 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट किया है। अब इस मूवमेंट को आपको कैप्चर कैसे करना है, ये छोटे छोटे स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस अगर आपने सेल की अपॉर्चुनिटी देखी है, कुछ कंडीशन लगा के सेल करेंगे, उसके बाद में जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे लिए स्टॉप लॉस का, उसको हम कंसीडर करेंगे। हमेशा आपके फेवर में जाए जरूरी नहीं, लेकिन जब आपके फेवर में जाता है तो 2 से 3 गुना देखे जाता है। ये रेंज इंपॉर्टेंट थी आज की, जो 2 दिन के बाद इसने ब्रेक किया है। अभी फिलहाल के लिए हम 88,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको हम वॉच करेंगे। अगर मार्केट 88,000 के
आसपास दोबारा से आने की कोशिश करता है तो आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगी। अगर इसको हायर साइड जाना है तो रिकवर करके इसको 88,800 के ऊपर क्लोज करना चाहिए। थोड़ी बहुत यहाँ रिकवरी होगी क्योंकि ये मार्केट में ऑलरेडी ऐसे जोन पे है जहाँ से साइकोलॉजिकल और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लेवल मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन से मेजर जो चेंज होता हुआ नजर आएगा 88,800 के ऊपर बायर हो जाएंगे। इससे नीचे क्लोजिंग आपको सेल का ही बना के रखना पड़ेगा व्यू। स्टॉप लॉस आप लगाइए, ट्रेल करिए, उसके बाद में डिसीजन मेकिंग के लिए 1 बाय 1 करके कंडीशन देखेंगे। अभी मार्केट के लिए जो कंडीशन है बायर के लिए अभी भी स्टिल एंड अलर्ट लेवल है। आप लोग बाई करना चाह रहे हैं तो अलर्ट पे रहिए क्योंकि अभी मार्केट आपके फेवर में चलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।